हाँ सही है बहन। अभी ये वीडियो देख लेगा फिर वापस जाके सौरभ जोशी के ब्लॉग देखेगा। ऐसे होगी कोडिंग, ऐसे बनेगा कोडर बहन। हाँ तो 2025 आ गया है और तुम में से बहुत लोग होंगे जो मेरी तरह रेजोल्यूशन बनाएंगे 2025 में नहा लाने का, आई मीन कोडिंग करने का, और 1 महीने के अंदर अंदर ही आई मीन कोडिंग छोड़ देंगे। ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है। सॉरी थोड़ा ज्यादा बोल दिया। देख तू कोडिंग कर रहा मत कर, बट वीडियो पूरी देख क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। तो देख बहन जो सबसे पहले तो एक इजी सी लैंग्वेज चूज कर। मैं तुझे बोलूंगा कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू सबसे पहले या तो वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू करियो या फिर बहन जो पाइथन सीखना शुरू करियो, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत इजी है। क्योंकि मैंने जब खुद भी कोडिंग सीखनी शुरू करी थी ना तो बहन जो 2 महीने में छोड़ दी थी, क्योंकि मैं चूतिया C सीख रहा था। कुछ समझ तो आता नहीं था, हैरी भाई की ट्यूटोरियल चाट कर रखा था बस। और मैं ना एक्चुअली 10th में था तो एक्चुअली मैं शायद मेंटली भी रेडी नहीं था कोडिंग सीखने के लिए। क्या मतलब मैं चूतिया हूँ। चलो भाई C की तो मार के छूट है भाई, पर लेकिन भाई तुम्हें पता है उसके बाद ना मैंने ना पाइथन सीखनी शुरू करी और बहन मैं तो चूतिया भाई मुझे तो पाइथन भी नहीं सीखी गई भाई 2 महीने में मैंने पाइथन भी छोड़ दी। और उसके बाद फिर मैंने मेरी जिंदगी में फाइनली HTML आई। भाई सही बोल रहा हूँ भाई मैं तुझे। भाई तू भी ना HTML और CSS सीखनी शुरू कर। जब ना तू ना एक एक चीज ना एक एक चेंज लाइव होते हुए देखे ना तुझे एक एक चीज समझ आएगी भाई क्यों क्या क्या कैसे क्यों कैसे हो रहा है। ठीक है भाई सही बोल रहा हूँ भाई। जब ना तू ना HTML सीखना शुरू करता है ना तो तेरा ईगो ना 7वें आसमान में होता है, जब तक तुझे ये रियलाइज नहीं होता कि HTML और CSS को तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं मानता बहनचो। हाँ तो पहले पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि छोटी क्लास में कोडिंग सीखना मत शुरू कर बहनचो। क्या मतलब मैं छूट गया था। तो सच में हमें पहले पॉइंट से ये समझ आता है कि छोटी क्लास में अरे भोसड़ी के हो गए कि अगर तुम्हें कोडिंग सीखनी शुरू करनी है ना तो ना किसी आसान लैंग्वेज से सीखना शुरू करो, क्योंकि तुम मुश्किल वाली को तो बाद में भी कर लोगे, बट अगर स्टार्टिंग में मुश्किल वाली करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है तुम क्विट कर दो बहनचोद। सेकंड पॉइंट ChatGPT गाली बहुत देता है यार। तो गाली सही बोल रहा है, गाली ज्यादा देता हूं हां इस पार्ट में गाली नहीं देती। देखो दोस्त कभी-कभी तुम्हें अपनी इन कैपेबिलिटीज को समझना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ना ऐसा होता है कि तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर तुम हैरी भाई की कोई वीडियो देख रहे हो और तुम्हें उसमें कोई पार्ट ऐसा है जो समझ नहीं आया तो तुम्हें समझना चाहिए कि हां भाई मुझे जरूरी नहीं है कि हर चीज पता हो, तुम्हें ChatGPT की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम बचता है और इससे तुम्हें जो मुश्किल टॉपिक था ना तो हो सकता है तुम स्किप करके आगे बढ़ जाते या फिर उसके चक्कर में तुम हो सकता है कभी-कभार ऐसा भी होता है कि तुम उस पूरे टॉपिक को छोड़ दो, वो चीज होने से बच जाएगी और तुम ना उस चीज को ना और अच्छे से समझ सकते हो। तुम बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो ना ChatGPT में, जैसे कि तुम ChatGPT से बोल सकते हो एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी इन इजी लैंग्वेज, तब भी समझना है तो बोल दो एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी एज इफ आई एम अ 5 ईयर ओल्ड। ठीक है ऐसा अगर तुम लिखोगे ना ऐसे प्रॉम्प्ट तो ChatGPT ना तुम्हें ना बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स टॉपिक ना बहुत आसान तरीके से समझा देगा, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। ऑल आई एम सेइंग इज ChatGPT से मदद लेना गलत नहीं है, गलत वो है कि अगर तुम पूरा का पूरा कोड ही ChatGPT से लिखवा रहे हो और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोड में लिखा क्या है। पॉइंट 3 कंसिस्टेंसी। जिंदगी के हर पहलू की तरह यहाँ भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तभी शायद मेरा आज तक एक भी यूट्यूब चैनल नहीं चला। देख भाई मैं तुझे बता रहा हूँ भाई दिन में चाहे 1 घंटा ही सही पर डेली कोड जरूर करियो, नहीं तो भाई तू भी मेरी तरह छूट जाएगा भाई लिटरली। भाई साल के शुरुआत मतलब पिछले साल से मैं पिछले साल के एंड से मैं रिएक्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर डेली बस हर बार बोल देता हूँ कि रिएक्ट सीख रहा हूँ सीख कुछ रहा नहीं, बार इनकंसिस्टेंट हो जा रहा हूँ कभी कुछ नहीं तो सारे एग्जाम आ जाते हैं वो लौड़े लगा देते हैं। और पता है अभी क्या 2 हफ्ते बाद क्या होने वाला है, 2-3 हफ्ते बाद मेरे फिर से एग्जाम आने वाले हैं, मैं फिर से चुनने वाला हूँ फिर से। ठीक है तो भाई मुझे तो लग रहा है शायद इस साल के एंड में भी ना जो 2026 की वीडियो बनाऊंगा ना मैं तब भी मैं कहूंगा कि भाई 2026 का मेरा रेजोल्यूशन है कि तुझे रिएक्ट सीखनी है। इन शॉर्ट तू कितनी भी मेहनत कर ले एग्जाम आ ही जाएंगे तुझे चोदने के लिए। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये वीडियो मुझे जल्दी से खत्म करनी है जिससे जल्दी से अपलोड कर दूं, वो है कि अपने लिए ना भाई कंपटीशन ढूंढ भाई। क्योंकि भाई देखना एक चीज होती है भाई, जब ना तुम ना कोई चीज ना अकेले कर रहे होते हो ना तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगर तुमसे कोई चीज नहीं हो रही है तो तुम हार मान जाओ, चुपचाप से अकेले में कर रहे थे क्विट कर दो, किसी को क्या ही पता चल रहा है। बट जब ना तुम अपने किसी दोस्त के साथ कंपटीशन कर रहे हो, कंपटीशन नहीं भी तो भाई तुम एक चीज ग्रुप में कर रहे हो ना 4-5 लोगों के साथ, अपना एक तुमने ऐसा ग्रुप बना रखा है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तुम उसके साथ डिस्कस करोगे ना जब डेली भाई तुमने ये कर लिया, अच्छा ये चीज मुझे समझ नहीं, ये समझा दे, ऐसा करके तुम एक एग्जाम्पल लो ना भाई। तुमने आज तक बचपन से क्लास में पढ़ाई
तरीके, ठीक है। तुम खुद सोचोगे कुछ ना पढ़ने का मन करते करते भी तुमने कितना कुछ पढ़ लिया भाई। क्यों भाई? क्योंकि तुम एक ग्रुप में थे, तुम 50 लोग देख रहे थे, तुम्हें शर्म आती थी कि भाई मेरे कम नंबर है, बेइज्जती का डर था, बहुत सारी चीजें होती है भाई। तो जब भी कोई चीज ना तुम ग्रुप में करते हो या फिर किसी अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेट करके करते हो सॉर्ट ऑफ, या फिर भैंचो कंपटीशन ही मान लो भैंचो से, भाई गांड जल रही है कि भैंचो साले इसने इतना कैसे कर लिया, मैं भी करूंगा भैंचो। कुछ भी सही भाई, 100 चीजें होती है, बट तुम कुछ ना कुछ करते हो भाई जब तुम्हारे साथ कोई सेम चीज कुछ कर रहा होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए भाई कोशिश करो कि अपने किसी दोस्त को या फिर ऐसा कोई दोस्त ही बना लो भैंचो जो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो जिससे तुम उसके साथ कम्पीट कर पाओ। पॉसिबल है भाई, देखो कुछ भी मानो भाई। देख, अगर तेरा कोई दोस्त ना हो ना तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा और लिख तुझे इस महीने के एंड तक क्या क्या अचीव करना है। उससे क्या होगा? उससे मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी, क्योंकि मुझे पता है तुझसे तो कोडिंग सीखी जाने नहीं वाली।